हेलो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं हार्ट की फंक्शनिंग की। हमारा जो हार्ट होता है वह कैसे फंक्शन करता है, ब्लड कैसे पंप करता है, जो हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है इसको डबल सर्कुलेशन सिस्टम क्यों कहते हैं। तो इन सब टॉपिक के बारे में आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ विशाल, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ओए साइंस। स्टूडेंट सबसे पहले आपको पता ही होगा कि हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया एंड लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। क्लियर। शुरू के मीन्स ऊपर के 2 चैम्बर्स एट्रिया होते हैं, नीचे के 2 चैम्बर्स वेंट्रिकल्स। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमारा लेफ्ट होता है बट वो हार्ट का राइट होता है। क्लियर। और जो हमारा राइट है वो हार्ट का लेफ्ट पोर्शन होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर हमारे सामने कोई पेशेंट लेटा हुआ है तो उसका राइट हमारा लेफ्ट और उसका लेफ्ट हमारा राइट। तो इस तरह से आपको समझना है। मीन्स ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये पोर्शन होगा राइट पोर्शन हार्ट का और ये होगा उसका लेफ्ट पोर्शन। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से शुरू करते हैं राइट एट्रियम से। स्टूडेंट्स अब सारे बॉडी के ऑर्गन से ब्लड पहुँचता है राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम तक लाने का काम जो वेसल्स करती है उसका नाम है वेना केवा। वेना केवा राइट एट्रियम में ब्लड को लाती है। ये ब्लड होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको पता है कि ये बॉडी के ऑर्गन से आ रहा है। रेस्पिरेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो ब्लड में मिक्स होती है और वो ब्लड के थ्रू यहाँ पर आ जाती है। अब ये जो ब्लड है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पहुँचता है इन वॉल्स के थ्रू पास होकर। स्टूडेंट से वॉल्स भी स्पेशल तरीके से डिज़ाइंड होते हैं। ये ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। मीन्स अगर यहाँ से हम प्रेशर देंगे नीचे से तो ये वॉल्स बंद हो जाएंगे। तो जैसे ही जो राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होगा तो ये ब्लड वापस एट्रियम में नहीं पहुँच पाता। ये पहुँचेगा जैसे ही राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होगा ब्लड सीधे पहुँचेगा पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लंग्स में क्यों जा रहा है? क्योंकि लंग्स में इसका प्यूरिफिकेशन होगा। मीन्स लंग्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाएगा। क्लियर। और ये पहुंचता है कौन से वेसल्स के थ्रू? पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। आपको पता होगा कि आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है, बट पल्मोनरी आर्टरीज उसका एक एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरीज हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती है और लंग्स तक पहुंचाती है। अब लंग्स में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी और ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी। अब लंग्स से जो ब्लड आएगा वो ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा और वो कहाँ पहुँचेगा? लेफ्ट एट्रियम में। और किसके थ्रू? कौन सी वेसल्स उसको लेकर के आएगी? उसको लाएगी पल्मोनरी वेंस। अब आपको ये भी पता होगा कि वेंस हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती है, बट ये उसका एक्सेप्शन है। पल्मोनरी वेंस इज ओनली वेन विच कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। अब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड लेफ्ट एट्रियम में पहुंच गया पल्मोनरी वेंस के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। अब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होगा तो ये वॉल तो बंद हो जाते हैं। अब ये वॉल खुलेगा और ये ब्लड एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है और पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिलती है। तो ये ऑक्सीजन रिच ब्लड एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से ये ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहता है हार्ट में। अब इसको क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि इसको डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं? स्टूडेंट्स डबल सर्कुलेशन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अगर हम ब्लड के सर्कुलेशन का एक पूरा साइकिल देखें तो उस पूरे साइकिल में ब्लड 2 बार हार्ट में एंटर करता है। क्लियर। एक बार राइट एट्रियम में एंटर करता है, एक बार लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है। तो इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन हम कहते हैं। कैसे समझते हैं इसको एक छोटे से डायग्राम में आपको बताता हूँ, उससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इस डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं कि डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ से शुरू करें, सबसे पहले लंग से शुरू करें। लंग से जो होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुँचता है लेफ्ट एट्रियम में, एक बार इंटर किया हार्ट में। अब यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड पहुँचेगा पूरी बॉडी में। ऑक्सीजन रिच ब्लड है। अब ये बॉडी से पास होगा, मीन्स बॉडी से वापस आएगा, बट ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और ये वापस इंटर करेगा राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और फिर ये पहुँचेगा राइट वेंट्रिकल से लंग्स में। मीन्स लंग्स तक
पहुंचने में, एक साइकिल पूरा करने में ये 2 बार हार्ट में एंटर कर रहा है ब्लड, इसलिए हम इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन सिस्टम। सो आई होप टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।